आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। भारत अपनी तरक्की के साथ साथ दुनिया की तरक्की में भी कर रहा है मदद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का सोनमर्ग का दौरा। आग मुतासरीन की फौरी बाज़ाबादकारी को यकीनी बनाने की जिला इंतजामिया को हिदायत। यूनानी अद्वियात के माहिर हकीम अजमल खान के जन्मदिन के मौके पर मनाए जाने वाले यूनानी डे की तकरीबात का जम्मू कश्मीर यूटी में भी एहतमाम। और साल 2022 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत के बाद अब तक मुल्क में इस योजना के तहत 7,72,000 किलोमीटर सड़कों की तामीर मुकम्मल। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत गुज़श्ता एक दहाई में 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है, जबकि वो पहले 10वें मुकाम पर था। उन्होंने ये बात आज सुबह दवारिका के यशोभूमि में इंडिया एनर्जी वीक 2025 का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करते हुए कही। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की शमसी तवन्नाई तैयार करने की सलाहियत में 32 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत शमसी तवन्नाई पैदा करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। वजीर आज़म ने मजीद कहा कि गैर फॉसिल ईंधन तवन्नाई की सलाहियत 3 गुना हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत पेरिस G20 के समझौतों के निशानों को हासिल करने वाला पहला मुल्क है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया कि भारत न सिर्फ खुद तरक्की कर रहा है बल्कि दुनिया की तरक्की में भी मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तवन्नाई का शोबा इस कामयाबी के हुसूल में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। वजीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि मेक इन इंडिया पहल के तहत मुल्क ने मकामी सप्लाई के सिलसिले में मकामी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग को मुस्तहकम किए जाने पर तवज्जो मरकूज की है। ट्राइबल अफेयर्स के वजीर जावेद अहमद राना ने आज जम्मू में ट्राइबल सब प्लान तैयार करने के लिए एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियों और मुख्तलिफ महकमों के सरबराह ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर ने इस तरह के ट्राइबल सब प्लान की तश्कील पर जोर दिया जिससे इन तबकों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। वजीर ने प्लान तैयार करने के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान आपसी तालमेल पर भी जोर दिया। वजीर ने इस ज़मन में मुतल्लिकीन से सलाह मशवरा लेने के लिए भी कहा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अफसरान को हिदायत दी है कि वह सोनमर्ग की आग मुतासरीन से मुतासरा लोगों की फौरी बाज़ाबादकारी के लिए इकदाम करें। यह हिदायत उन्होंने आज गांधरबल में जिला अफसरान की एक मीटिंग से खिताब करते हुए कही। उन्होंने मुतासरीन को आर्जी शेल्टर, माली इमदाद और अशियाई खुर्दनी फराहम करने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार मुतासरा कुंबों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की वादाबंद है। इससे पहले वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोनमर्ग का दौरा किया और आग मुतासरीन से मुलाकात की। उनके हमरा MLA कंगन, मियां मेहर अली, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और जिला अफसरान भी थे। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को तेजी से लागू करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करने के लिए आज चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लो ने श्रीनगर में 7वें स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की मीटिंग तलब की। मीटिंग में कमेटी के सभी मेंबरान के अलावा सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग में 6ठी स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की अमलावरी का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को तेजी से लागू करने की जरूरत उजागर की। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के तर्जुमान आला एडवोकेट सुनील सेठी ने कहा कि हाल ही में मरकजी सरकार की तरफ से पेश किया गया बजट एक इनकलाबी बजट है। वो आज श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी तबकों के लोगों की बहबूदी का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लीडरान और वर्कर आवाम को इस बजट के फायदों से रोशनास कराएंगे।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और खानियार के असेंबली मेंबर अली मोहम्मद सागर ने डिविजनल इंतजामिया से अपील की है कि वो शब बारात के मुक़द्दस मौके पर तमाम मसाजिद, जियारतगाहों, खानकाहों और इमाम बारगाहों में बिजली, पीने के पानी, सेहत सफाई और ट्रांसपोर्ट के माकूल इंतजाम करें। उन्होंने दरगाह हजरत बल, जामा मस्जिद श्रीनगर और दीगर मजहबी मकामात पर सहूलियात दस्तियाब रखने की अपील की है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की जानिब से आज पार्टी हेडक्वार्टर में एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत खवातीन विंग की सदर और MLA हबा कदल शमीमा फिरदौस ने की। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि हालिया इंतखाबात में खवातीन की भारी शिरकत इस बात की गमाज है कि खवातीन जमहूरी अमल और अक़दार पर मुकम्मल यकीन रखती हैं। इसी दौरान जेडीबल हल्के के असेंबली मेंबर तनवीर सादिक ने हजरत अहमद साहब अब्दाल सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह की उसकी तकरीब में शिरकत की और जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली, अमन तरक्की और सलामती के लिए दुआया मजलिस में शिरकत की। आने वाले महाशिवरात्रि त्यौहार के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए शोपियां के डिप्टी कमिश्नर शशीर गुप्ता ने आज एक मीटिंग तलब की। उन्होंने इस मौके पर कृपाल, मोहसिन मंदिर, जैनपुरा और जिले के दीगर मकामात पर सफाई सुथराई के इंतजाम, बिजली और पानी की बिला खलल सप्लाई को यकीनी बनाने की हुकाम को हिदायत दी। उन्होंने शोपियां के चीफ मेडिकल अफसर को हिदायत दी कि वह इबादत गाह पर मेडिकल कैंप का इंतजाम करें और एम्बुलेंस सर्विस को तैनात रखें। फिशरीज के असिस्टेंट डायरेक्टर को भी सभी इलाकों में ट्रावट मछली की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी गई। जम्मू कश्मीर यूटी में आज यूनानी डे की तकरीबात मनाई गई। ये दिन यूनानी अद्वियात के माहिर हकीम अजमल खान के जन्मदिन के तौर पर भी मनाया जाता है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब पर मारूफ स्कॉलर, यूनानी अद्वियात के प्रैक्टिशनर और तालिब इल्मों ने शिरकत की। तकरीब पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर यूनानी अद्वियात को मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर सिस्टम से जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार यूटी में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को तवसीह दे रही है। डायरेक्टर आयुष J&K डॉक्टर नुज़हत बशीर शाह ने हकीम अजमल खान के यूनानी अद्वियात के फरोग और रवायती हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ावा देने के रोल की सराहना करते हुए कहा कि इस सिस्टम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की जरूरत है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में बीमारों की सहूलत के लिए TMT मशीन नस्ब की गई है। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब ने दीगर माहिरीन क्लब के हमरा इस मशीन को आज बीमारों के लिए वक्फ किया। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर काजी सरवर ने आज एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपल कमेटी चाडूरा के हमरा चाडूरा टाउन में मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके चालू तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। उन्होंने दूध गंगा नाले, जॉगर्स पार्क, डंपिंग साइट और बस अड्डा का दौरा करते हुए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और मुतल्लिक अफसरान को हिदायत दी कि वह इन कामों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। इस मौके पर उन्होंने मकामी लोगों से बात करके उनके मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि सरकार लोगों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी है, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के मसाइल मुश्किलात के हल के लिए नई दिल्ली के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिलाने के लिए भी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। उन्होंने उन लोगों को हद भी तनकीद बनाया जो ये दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा खुद ब खुद बहाल हो जाएगा, क्योंकि वजीर दाखिला ने इसका वादा पार्लियामेंट में किया है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमें नई दिल्ली से इसका मुतालबा करना होगा। जल शक्ति महकमे के सब डिवीजन संभल ने बांडीपोरा जिले के सदरकोट बालाई इलाके में कई चश्मों और कुओं के पानी को नाक़िस पाया है। हुकाम ने मकामी लोगों से कहा कि वो इन चश्मों और कुओं का पानी इस्तेमाल करने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इन चश्मों और कुओं का पानी पीना हो तो उससे उबाल कर इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि जल शक्ति महकमे ने इन आबी ज़खायर से नमूने इकट्ठे किए हैं जिसके नताइज मनफी आए हैं। संभल सब डिवीजन जल शक्ति महकमे की AEE काजी साकिब ने DD न्यूज से बात करते हुए कहा कि इन चश्मों का पानी नाकस होने के सबब आवाम को एहतियात बरतने की जरूरत है। का जो बोरवेल है उसमें हमें
بیکٹیریولوجیکل کنٹیمنیشن نکلی ہے. تو ہم نے اس ریگارڈ میں لوگوں کو انفارمیشن دی ہے اور جو ہمارے کنزیومرس ہیں ان کو ہم نے انفارمیشن دی ہے تھرو ڈفرینٹ میڈیا, اور مسجدوں سے بھی ہم نے اعلان کروایا ہے کہ جب تک یہ کنٹیمنیشن ختم نہ ہو جائے تب تک ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ سبھی جو صارفین ہیں جو ہمارے کنزیومرس ہیں وہ بوائل کر کے پانی پیے. آل جموں کشمیر پنچایت کانفرنس کے صدر انیل شرما نے وزیر اعظم نریندر مودی, لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اپیل کی ہے کہ وہ یوٹی میں پنچایتی انتخابات کرانے کے لیے فوری اقدامات کریں. انہوں نے کہا کہ پنچایتی راج ادارے بنیادی سطح پر انتظامیہ کو فعال بنانے میں کافی مددگار ثابت ہوئے ہیں. اخنور سیکٹر کے للیالی علاقے میں ایک مشتبہ آئی ڈی دھماکے سے 2 فوجی جوان ازجان ہوئے ہیں. وائٹ نائٹ کارپس نے اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ علاقے میں تلاشی کارروائی جاری ہے. کارپس نے ازجان ہوئے 2 بہادر جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. سکاسٹ کشمیر میں آج سمارٹ مشروم فارمنگ فار ڈبلنگ فارمرز انکم نام سے ایک تربیتی پروگرام شروع ہوا. پروگرام کا افتتاح سکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے کیا. انہوں نے اس موقع پر مشروم کی کاشت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے شرکاء پر زور دیا کہ وہ نئی تکنیک کو بروئے کار لا کر اپنے یونٹ قائم کریں. کل شام سری نگر کے چانپورہ علاقے میں ہرپال سنگھ پالی نامی شخص کے مکان میں آگ نمودار ہوئی اور یہ آگ مزید 3 مکانوں تک پھیل گئی. فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے اہلکاروں اور مقامی لوگوں نے کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا. مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ آگ متاثرین کو امداد فراہم کریں. سری نگر شہر کے گونی خان بازار میں آج صبح ایک شاپنگ کمپلیکس میں آگ نمودار ہوئی. فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا. آگ کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے. کھرم سرہامہ کے سنگناڈ وائلڈ لائف علاقے میں کل آگ نمودار ہوئی جو قریباً 2 ہیکٹیئر اراضی تک پھیل گیا. وائلڈ لائف محکمے کے ملازمین اس آگ پر قابو پانے کے کام میں مصروف ہیں. کھرم وائلڈ لائف کے انچارج محمد اشرف شاہ نے ڈی ڈی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک جنگلی جانوروں کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے. ایک سہولت بخش اقدام کے تحت محکمہ ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم کشمیر نے پشمینہ ٹیسٹنگ اینڈ کوالٹی سرٹیفکیشن سینٹر سری نگر میں ہفتے کا ہر جمعہ دستکاریوں کی تیار شدہ مصنوعات کی لیبلنگ کے لیے متعین کیا ہے. محکمے نے دستکاروں اور بنکروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہر جمعے کے دن اس سینٹر پر آ کر اپنے مصنوعات کی جانچ کرا کر QR کوڈ حاصل کریں. حکومت نے آج کہا کہ 2022 میں پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کی شروعات کے بعد اس یوجنا کے تحت 7,72,000 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر کی گئی ہے. آج ضمنی سوالات کا جواب دیتے ہوئے دیہی ترقی کے مرکزی وزیر مملکت کملیش پاسوان نے کہا کہ اس اسکیم کی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ سڑکوں کی کنیکٹیویٹی میں 1,63,000 کا جو اضافہ ہوا ہے اس سے دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ اس اسکیم کے 4تھے مرحلے کا مقصد ملک بھر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے سڑک رابطہ فراہم کرنا ہے. سری نگر کے باغات علاقے میں کل شام 17 سالہ منی فیروز اور 21 سالہ شاداب اشرف کو نامعلوم افراد نے تیز دھار والے ہتھیار سے حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا. دونوں کو فوری طور علاج معالجے کے لیے SMHS اسپتال منتقل کیا گیا ہے. SMHS اسپتال کے ہیڈ آف جنرل سرجری پروفیسر اقبال سلیم نے کہا ہے کہ راوت پورہ کے رہنے والے دونوں زخمی نوجوانوں کو اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے. پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے. ملک آج پنڈت دین دیال اپادھیائے کی برسی منا رہا ہے. انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ پنڈت دین دیال اپادھیائے نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بھارت کی شان و شوکت کو بحال کرنے کے لیے گزارا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر داخلہ نے بھارتی سیاست میں انتودیا کے اصول قائم کرنے کا سہرا پنڈت دین دیال اپادھیائے کو دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی سوچ و فکر اور اصول عوام کی خدمت کے لیے ہم وطنوں کو ہمیشہ تحریک دیتی رہے گی. BJP کے قومی صدر JP نڈا اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی آج نئی دلی میں پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں پنڈت دین دیال اپادھیائے کو خراج عقیدت پیش کیا. پنڈت دین دیال اپادھیائے 1953 سے 1968 عیسوی تک بھارتیہ جن سنگھ کے رہنما تھے.
भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट की तरफ से आज श्रीनगर के पार्टी दफ्तर पर एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब पर मरहूम पंडित दीन दयाल उपाध्याय को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया गया। खराज अकीदत अदा करने वालों में पार्टी के कई लीडर, वर्कर और हिमायती शामिल थे। सीनियर लीडरों ने मरहूम पंडित दीन दयाल उपाध्याय की मुल्क के तई खिदमात को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में शरीक वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंदिराबी ने कहा कि मरहूम पंडित दीन दयाल उपाध्याय के ख्यालात हम सब के लिए मशाल राह हैं। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि 12 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम 15 से 16 फरवरी को चंद मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ी इलाकों के अंदर देखा गया, खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर। और करंटली भी जो है इन्हीं जगहों पे जो है हल्की फुल्की बर्फबारी खासकर हायर ईस्ट में और सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में हल्की फुल्की बारिशें जो है करंटली हो रही है। तो थोड़ा सा रहेगा ब्रीफ स्पेल और कोई कंटिन्यूस रेन नहीं है, कोई मेजर स्पेल नहीं है। और इसी टाइप का एक्टिविटी जो है खासकर 15-16 के दरमियान भी जो है देखा जा सकता है। एक ट्रिपल WD फिर से अप्रोच कर रहा है और सिमिलर टाइप का एक्टिविटी खासकर 18-19 के दरमियान भी जो है देखा जा सकता है। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।